तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए एक ऐसी वीडियो जिसको देखकर आप कहेंगे हाँ भैया, आपने अभी तक यूट्यूब पे सबसे सच बोला है। आप जो बताते हैं हमेशा सच बताते हैं। जैसा ही आपने सुना होगा कि हाल ही में योगी जी ने कहा है कि भैया 1 लाख या 81,000 कितनी भर्तियां आएंगी, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, किस टाइम पे आएंगी और नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसमें फॉर्म भरते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितनी कितनी भर्तियां आएंगी। क्या 81,000 कहा गया तो सारी की सारी कांस्टेबल की आएंगी, या फिर 81,000 में होमगार्ड भी शामिल होगा, कांस्टेबल भी शामिल होगा, जेल वार्डर भी शामिल होगा, है ना, यूपीएसआई भी शामिल होगा। तो क्या ये सारी भर्तियां मिला जुला के 81,000 आएंगी, या फिर केवल केवल कांस्टेबल की 81,000 आएंगी। आएंगी तो कब तक आएंगी, डेट क्या रहेगी, नोटिफिकेशन में कब तक देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा बस एक क्लास में। भर्ती कब तक आएगी और क्या प्रक्रिया रहेगी, अगले चुनाव से पहले भर्ती आएगी, क्या भर्ती चुनाव से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, चुनाव के बाद कंप्लीट होगी, है ना। तो ऐसे माइंड में चल रहे हजारों क्वेश्चनों का आंसर आपको एक इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाला है। तो देखो, संभावना है कि भैया योगी जी ने कहा है कि भैया लगभग 81,000 पद आने तय हैं। कुछ लोग बोलेंगे 1 लाख पद आने वाले हैं, कुछ लाख 1.5 लाख पद आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि असल में कितने पद आएंगे और कब तक आएंगे, नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और देखो, सबसे पहले बात करें कुल संभावित पद। देखो कहीं पर ये देखेंगे आप कुल संभावित पद कितने हैं, तो देखने में मिल रहा है भैया 1 लाख, कहा जा रहा है लगभग 1 लाख पद आएंगे। जबकि योगी जी ने कहीं कहीं देखा होगा, आपने कहा होगा 81,000 प्लस, 81,000 प्लस पद। आखिर में आएंगे कितने, ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्ट किस किस कितने कितनी और कौन कौन सी पोस्टों के लिए कितने कितने पोस्ट आएंगी, यानी कितनी कितनी वैकेंसी आएगी, किस समय पे आएगी, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। आगामी भर्ती जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, सिविल पुलिस और होमगार्ड, कितनी कितनी भर्तियां आएंगी, कब आएंगी। वर्तमान गति की बात करें तो आपने देखा अभी होमगार्ड का भी आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट हो गया, यूपीएसआई का डीबीपीएसटी खत्म हो गया है। और आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 जो पद आए थे, इनका भी रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 2-4 दिनों में ही आपका रिजल्ट जारी हो जाए, उसके भी डीबीपीएसटी होंगे। तो आपने देखा होमगार्ड का अभी डीबीपीएसटी हुआ है। ठीक है, कल से चालू होने वाला है आपका। इसी के साथ में आपके 45-45 यूपीएसआई का फिजिकल निपट चुका है। ठीक है, यानी कि अब उनका क्या होगा, मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद उनका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। ऐसा ही होमगार्ड का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद देखेंगे आप मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद उनका भी फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर नंबर आएगा जो 32,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद हुए हैं, तो इनका भी जल्दी से जल्दी, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा और बहुत ही जल्दी सारी प्रक्रिया हो जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद जल्द ही संभावना है कि आप सबसे पहले आएंगे यूपीएसआई के पद, जैसा कि आपको पिछली बार देखने को मिलेगा। पहले यूपीएसआई के पद आए थे, फिर आपके यूपी कांस्टेबल के आए थे, मतलब पहले यूपी पुलिस के आए थे, बहुत सॉरी, पहले आपके यूपीएसआई के आए थे, फिर आपके होम गार्ड के पद आए थे, फिर आपके आए थे कांस्टेबल के पद। तो वही कहीं ना कहीं सेम फॉलो होने वाला है आपका। सेम फॉलो कैसे होगा, पहले यूपीएसआई के पद आएंगे, फिर आपके कुछ ना कुछ होमगार्ड की भर्ती आएगी, और इसके बाद जस्ट आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी। और तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, आपको लगभग ये तीनों ही नोटिफिकेशन 2 महीने के अंदर मिल जाएंगे। वो 2 महीने कौन से होने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। और तैयारी कैसे करनी है, अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अगर अभी से तैयारी की ना, तब जाके आप रिजल्ट में अपना नाम देख पाओगे, अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे। तो उसी में हम लोग आज उसी विषय में आज चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी भर्ती आएंगी, कितनी आएंगी और कब तक आएंगी। नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले फॉर्म आने पर शुरू करेंगे, 3-4 महीने का टाइम मिलेगा थ्योरी रिवीजन समय, तो ये भैया रह जाएंगे असफल। यानी कि जो सोच रहे हैं कि फॉर्म आएंगे तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे और तब हम नौकरी ले लेंगे पढ़ के, ऐसा हो सकता है? आज तक नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन इंतजार करता है कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, उसने आज तक, मैं लिख के देता हूँ, जिंदगी में नौकरी नहीं ले पाई है। जिंदगी में नहीं ले पाई है। अपने बच्चों से कहता है क्या करें, किस्मत में नहीं लिखी थी नौकरी। किस्मत में कहां से लिखी होगी साले, जब तुमने पढ़ाई नहीं था, टाइम पे तुम तो घूमते रहे इधर उधर, फंडई करते रहे, लफंडई बोलते हैं ना, वो करते रहे। अगर तुमने सही तरीके से सही समय पर तैयारी की होती तो आज वर्दी तुम्हारे पास होती। ठीक है, तो देखो भैया, फार्म आने पर शुरुआत करेंगे, केवल 3-4 महीने का समय होगा, उतने हम तैयारी कर लेंगे, थ्योरी अधूरी रह जाएगी, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर क्या हो जाएंगे,
फेल हो जाएंगे, कट ऑफ से हो जाएंगे बाहर, ठीक है। लेकिन अगर आपने आज से तैयारी स्टार्ट करना शुरू किया और आपने 6 महीने में, 5 महीने, 4-5 महीने में, आपने मान लो 3 महीने में स्टार्टिंग किया, आपने पूरा पूरा क्या किया, आपने बेसिक एकदम कंप्लीट किया, अपनी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली, फिर 1 महीने में आपने दबा के प्रैक्टिस की और उसके बाद आप एग्जाम देने गए, तो फिर क्या होगा, 150 में 140 करके आओगे, 150 में 140 करके आओगे अगर मेरी बात मान ली, ठीक है। तो फिर इसके बाद बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर ली और 1.5-2 महीने हमने कठोर रिवीजन किया, उसका प्रैक्टिस की, फिर हमारा चयन 100% होगा, 140 क्वेश्चन करके आएंगे कम से कम, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखा जाए, तो आज से देखा जाए तो लगभग में आपके पास, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन मुझे, मेरा जहां तक मानना है और जहां तक मुझे सूत्रों के मुताबिक पता चला है, तो भैया आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कब, तो अभी देखो जैसा मैंने बताया, यूपीएसआई का हो चुका है फिजिकल, होमगार्ड का चल रहा है, कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। तो अब जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको कब, जैसे ही आपके यूपी पुलिस के फिजिकल स्टार्ट होंगे। फिजिकल कब स्टार्ट होंगे, तो रिजल्ट होगा जुलाई में, अगस्त में आपका फिजिकल हो जाएगा उनका, और सितंबर में आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी यूपी पुलिस, यूपीएसआई की। सितंबर में भर्ती आपकी 100% देखने को मिल जाएगी, किसकी, यूपीएसआई की, यूपीएसआई की आपको सितंबर में भर्ती देखने को मिलेगी, और लगभग में देखा जाए तो 4000 प्लस पद आएंगे, 4K प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे यूपीएसआई में। और जस्ट जैसे ही हो सकता है सितंबर लास्ट या फिर आपका अक्टूबर में आपकी कांस्टेबल भी आ जाएगी, आपकी कांस्टेबल भी आ जाएगी, और लगभग आएगी कितनी कांस्टेबल आपकी, हो सकता है सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के पहले वीक में आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। 100% सही बता रहा हूँ, सत्य है मेरी बात, लिख के रख लो कहीं भी, अगर ना आए फिर वीडियो में आके कमेंट कर देना कि भैया आप झूठ बोल रहे थे, नहीं आई। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि यूपीएसआई की भैया भर्ती आ जाएगी सितंबर में 100%, और सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में आपकी आ जाएगी कांस्टेबल की। ये कांस्टेबल आप देखेंगे तो लगभग कितनी भर्ती आएगी, तो मैं बताता हूँ भैया, लगभग में 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपकी भर्ती आएगी, 25,000 से 30,000 के बीच में आपकी कांस्टेबल की भर्ती आएगी, और लगभग में 30,000 से 35,000, कितनी, 30 से 35, यानी कि मान लेते हैं 30 से 32,000 तक, 30 से 32,000 तक आपकी ये आएगी होमगार्ड की, ये लिख के ले लो। और ये दोनों नोटिफिकेशन, ये सारे के तीनों नोटिफिकेशन आपको सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीने में देखने को मिल जाएंगे, 100% तय है कि ये के तीनों नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो भर्ती का विवरण पूरा पूरा देखो, यूपीएसआई की एक बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है, अगस्त से सितंबर तक आ जाएगी, 100% लिख के ले लो मुझसे, अगस्त सितंबर आएगी। आयु सीमा पता है 21 से 28 साल तक, यानी कि आप देखेंगे नॉर्मली 21 से 28 साल तक है। कांस्टेबल सिविल में देखेंगे तो लगभग 40-45 हजार, मैं कभी नहीं कहूंगा कि 40-45 हजार भर्ती आएगी, ऐसा आप भी मत सोचो कि 40-45 हजार भर्ती आएगी, मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 हजार भर्ती आएगी, 25 से 30 हजार, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और जो कह रहे हैं ना 40-50 हजार आएगी या 81 हजार आएगी, लिख के ले लो, इतनी भर्ती आने वाली है 25 से 30 हजार के बीच में। आएगी कब, नवंबर में, नहीं भैया नवंबर में नहीं आएगी, ये भर्ती आपकी सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगी, मैं लिख के देता हूँ, ये भर्ती आपकी अक्टूबर में आ जाएगी। पहले आएगी यूपीएसआई की भर्ती, फिर आएगी आपकी होमगार्ड की भर्ती, और फिर आएगी कांस्टेबल की भर्ती। 18 से 23 वर्ष इसमें आयु सीमा है, लेकिन इसमें 5 साल का रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। स्पेशली किनको नहीं मिलेगा, जैसा कि आपने देखा 8,244 में छूट मिली थी 3 साल की, इसमें कोई भी छूट आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो आयु सीमा आयोग ने निर्धारित की है वही मिलेगी। होमगार्ड में देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में हो सकता है भैया कि 30 से 35 हजार, मैं बता रहा हूँ 30-32 हजार के आसपास आपके होम गार्ड के पद आएंगे कब, सितंबर और 15 अक्टूबर के बीच में आ जाएंगे, इसमें 18 से 33 साल आपकी आयु सीमा है। 100% आपको ये देखने को मिल जाएगी, 100% बता रहा हूँ कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आएगी कौन सी आपकी होमगार्ड की भर्ती, सितंबर में आ जाएगी, अगस्त सितंबर में आएगी यूपीएसआई की भर्ती, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर के मध्य में, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य में आपको लगभग 100% तय है कि कांस्टेबल की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। और ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 27 में है आपका चुनाव है 27 में, तो आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। और ये भर्ती का एग्जाम देखा जाए तो ये अगस्त सितंबर में भर्ती आएगी, नवंबर या दिसंबर में इसका 100% एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में इसका एग्जाम भी हो जाएगा,
तो 40 दिन वही मान के चलो 60 दिन का टाइम मिलेगा आपको। और वही यहाँ पे अगर अक्टूबर में मान लेते हैं, अक्टूबर में आई तो इसका भी जनवरी दिसंबर जनवरी में इसका भी एग्जाम होगा। और ये भी लगभग लगे, तीनों एग्जाम लगातार ही होंगे, लगे हुए होंगे, ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको तीनों भर्ती में। क्यों? क्योंकि उसके बाद लगेगी आचार संहिता और आपका क्या हो जाएगा, सरकार चाहती है कि उससे पहले मैं आचार संहिता लगे आपका एग्जाम कंडक्ट करा लूं, रिजल्ट बाद में आए, जिससे बच्चा संतुष्ट हो जाए और वोट मुझे ही करे। सरकार एक बड़ी मात्रा में इसीलिए भर्ती लेकर के आ रही है कि वो चाहती है कि भैया अगर अब युवाओं को हमने इतना परेशान किया है, अगर अब भर्ती नहीं निकाली ना तो युवा बहुत ही हमसे खुंदक खाए बैठा है। ठीक है, तो याद रखो ये भर्तियां आने वाली हैं आपकी, तैयारी में अभी से लग जाइए आप और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए। तैयारी के मुख्य 4 स्तंभ हैं, कैसे कैसे तैयारी करनी है। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भैया हमारा मूल विधि और पॉलिटी पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाएं, मूल विधि और पॉलिटी पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाएं। और इसी के साथ में सामान्य ज्ञान पर, सामान्य ज्ञान में क्या देखें, स्टैटिक जी पर विशेष फोकस करें, स्टैटिक जी के। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर, ये बाद का पार्ट रहता है, इसको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है एक साथ में। फिर कोर विषय जो है आपके, जैसे मैथ, इसको आप पहले से ही कवर करके चलिए, पूरी की पूरी मैथ। आप ये सोचिए जब तक आपका नोटिफिकेशन है तब तक आपके मैथ क्लियर हो जाए, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए और हिंदी कंप्लीट हो जाए। ये 3 कोर सब्जेक्ट हैं, इनको आप पकड़ लीजिए, इनको बहुत अच्छा, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में देखने को मिल जाते हैं और आपके लगभग में 40 क्वेश्चन तो पूरे पूरे किसमें, यूपीएसआई में आते हैं, इन तीनों में से। तो इन तीनों पे बहुत अच्छी पकड़ बनाइए, अगर तीनों पे अच्छी पकड़ बन गई ना आपकी, तो मैं कहता हूँ ये 120 नंबर के आते हैं यूपीएसआई में, अगर 110 कर दिए ना तो आपका सिलेक्शन, 110 का नहीं कह सकते, मतलब इसमें 110 में आप आराम से 110-15 ला सकते हैं। 110-15 इसमें लाइए, 30 उसमें लाइए, 140-45 स्कोर करेंगे, 140-45 आपका कट ऑफ जाने वाली है यूपीएसआई की, जैसा कि अभी गई है। फिर डिपेंड करता है पेपर पे कि कैसा पेपर बनता है, उस हिसाब से आपकी जो भी होगी कट ऑफ वो बनेगी। तो यानी कि इन 3 कोर सब्जेक्ट को आप अभी से कंप्लीट करिए, पकड़ के चलिए एकदम, ऐसी पकड़ बनाइए सब्जेक्ट में, ये 3 सब्जेक्ट में अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 115 क्वेश्चन सही करके आऊं, ऐसी पकड़ बनाइए, 114-15 सही होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सफलता का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला ये है सिंपल सा कि 5 से 6 घंटा आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है और 3 से 4 घंटा में आपको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। आप अगर इतना टाइम देते हैं तो मैं कहता हूँ 100% आपका सिलेक्शन किसी ने, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। अगर 5 से 6 घंटे आप थ्योरी को देते हैं, मान लो 5 घंटे 6 घंटे नहीं भी देते हैं, अगर एक एक घंटा आप 4 सब्जेक्ट को देते हैं, ठीक है, तो 4 घंटे ये और 2 घंटे आप रिवीजन में देते हैं, तो 6 घंटे आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है। अगर 6 घंटे आप मन से पढ़ाई करते हैं तो कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ नियम। अब देख लो भैया करंट अफेयर में पिछले 6 महीने में रिवीजन के साथ में दिन में मजदूर शुरुआत करो, पढ़ो करंट अफेयर, कोई दिक्कत नहीं। कोर सब्जेक्ट कांस्टेबल होमगार्ड के लिए गणित, देखो होमगार्ड में तो आपका नहीं आएगा मैथ, मैथ रीजनिंग कुछ भी, यहाँ पे पूरा का पूरा जीएस का पार्ट रहता है। लेकिन आपका कांस्टेबल और आपका कांस्टेबल में देखा और यूपीएसआई में देखा तो गणित रीजनिंग और जीके, ये 3 मेन, गणित रीजनिंग और हिंदी, ये मेन 3 कोर सब्जेक्ट है, इनको पकड़ बना लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ऐसा ही आपका यूपीएसआई में है, सेम का सेम। सिलेक्शन के 3 अचूक नियम, थ्योरी को कंप्लीट करो और एक बार में तैयारी करो। भाई बार बार तैयारी नहीं की जाती है, एक बार अच्छे से तैयारी कर लो। अगर एक बार अच्छे से तैयारी कर ली ना तो फिर कोई सा एग्जाम दोगे 100% निकलेगा, 100% निकलेगा। अगर आपने एक बार विषय पे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाई और आपने एक बार कंप्लीट तैयारी की तो समझ लो सिलेक्शन 100% तय है। ठीक है, तो इसी के साथ में अब सोचने का समय नहीं है, सोचने का समय हुआ खत्म। अब पेन कापी उठाओ और आज से अपनी तैयारी में लग जाओ, संकल्प कर लो कि इस बार वर्दी लेनी है। ठीक है, पहले डबल स्टार लेनी है, अगर डबल स्टार से चूके तो कांस्टेबल लेनी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और मैं तो कहता हूं दोनों को फाड़ दो, तीनों एग्जाम आए, कांस्टेबल आए, यूपी होमगार्ड आए, यूपीएसआई आए, तीनों को फाड़ के रख दो एकदम, स्कोर ऐसा लेके आओ तगड़ा। और इस ऐसा तगड़ा स्कोर कैसे होगा, तो भैया आपके लिए एग्जाम वेब ला रहा है जल्दी ही, एग्जाम वेब, एग्जाम वेब आपकी ला रहा है, काहे का, यूपीएसआई का स्पेशल बैच, यूपीएसआई स्पेशल बैच ला रहा है। और साथ साथ में कांस्टेबल का भी बैच लॉन्च हो रहा है, कांस्टेबल का भी बैच लॉन्च होगा और आपका होमगार्ड का भी होगा। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले होमगार्ड के बैच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत ही बच्चे जो हैं होमगार्ड का पेपर क्लियर कर पाए हैं। वो कहते हैं सर आपके नोट्स से इतना मैटर फंस गया है
कि देखा जहां लोग कह रहे थे बहुत पेपर टफ है, बहुत पेपर टफ है, लेकिन आपके नोट्स से क्वेश्चन फंसे हैं। लगभग मैंने कहते हैं बच्चे कि भाई भैया आपने 40-45 क्वेश्चन आपके नोट्स से फंसे हैं जो आपने दिया। आप मैंने जो नोट्स दिए उनसे 40-45 क्वेश्चन फंसे हैं। क्लास में मैंने जो करंट अफेयर कराई है ना, करंट अफेयर में देखे जो देखना जाके क्वेश्चन कितने फंसाए हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 जो हैं, इन तीनों में से तीनों को हमें क्लियर करना है, 100% करना है। इसके लिए आपको जुड़ना है एग्जाम वेब से, और एग्जाम वेब लाया आपके लिए मात्र नॉमिनल कॉस्ट पे। पिछला वाला हमारा जो यूपी होमगार्ड का बैच था कितने रुपए का था? 99 रुपए का था। तो इस बार भी वो 99 का ही रहेगा, और उससे कम का हो सकता है, ज्यादा का नहीं होगा। और यूपी कांस्टेबल का बैच पिछली बार जो था आपका 299 का था, लेकिन इस बार मैं इसको और ज्यादा सस्ता करने वाला हूं, यानी कि और ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलाने वाला है ये बैच। और यहीं पर यूपीएसआई का बैच देखेंगे तो यूपीएसआई का बैच मात्र 399 रुपए में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिए, और फ्री में पीडीएफ नोट्स और बहुत सारे मॉक टेस्ट आप फ्री में वहां पर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी है तो भैया क्लास वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।